हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा प्रश्न बताने वाले हैं। तो इसे मैं नहीं कहूँगा कि ये हर साल परीक्षा में पूछा जाता है, बल्कि तिमाही छिमाही वार्षिक हर बार यह प्रश्न पूछा जाता है। तो एक कुछ इस प्रकार से आ सकता है, भारतीय शासकों में असंतोष के क्या कारण थे। अथवा में इस प्रकार से पूछेगा, ब्रिटिश शासन से भारतीय शासकों में असंतोष के क्या कारण थे। ठीक, चलिए हम इसे देख लेते हैं। हम इसे बहुत ही शानदार तरीके से समझने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं आया तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए हम इसे समझते हैं। अंग्रेजों की राज्य विस्तार की नीति के कारण भारत के अनेक शासकों और जमींदारों में असंतोष फैल गया। अंग्रेजों की राज्य विस्तार की नीति के कारण भारत के अनेक शासकों और जमींदारों में असंतोष फैल गया। तो अंग्रेजों की जो राज्य विस्तार की नीति थी, अनेक शासकों और जमींदारों में असंतोष फैल गया, उन्हें भय लगने लगा। चलिए, लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि व्यवस्था और लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के कारण अनेक राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में जबरदस्ती विलय कर लिया। लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि व्यवस्था। तो लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि व्यवस्था क्या थी दोस्तों, कि इस व्यवस्था को जो भी नरेश स्वीकार करते थे उन्हें अंग्रेजों के संरक्षण में रहकर कार्य करना पड़ता था, या जैसा अंग्रेज कहते थे वैसा करना पड़ता था। और जो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के कारण, तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का मतलब वह किसी भी राज्य को हड़प लेता था या जबरदस्ती कब्जा कर लेता, तो इसे ही हड़प नीति कहते हैं। अनेक राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में जबरदस्ती विलय कर लिया गया, मतलब जबरदस्ती वह राज्यों को विलय कर लेता था अपने में। अंग्रेजों ने पंजाब, सिक्किम, सतारा, जैतपुर, नागपुर, झांसी। अंग्रेजों ने पंजाब, सिक्किम, सतारा, जैतपुर, नागपुर, झांसी आदि राज्यों को अपने अधीन कर लिया, मतलब उन्हें अपने अधीन कर लिया। जैसा वो अंग्रेज कहें वैसा उन्हें कहना पड़ता था। जो पंजाब, सिक्किम, सतारा, जैतपुर, नागपुर, झांसी आदि राज्य थे, जैसा अंग्रेज कहते थे वैसा उन्हें कहना पड़ता था। सरकार ने अवध, तंजौर, कर्नाटक के नवाबों की राजकीय उपाधियां समाप्त कर राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न कर दी। सरकार ने, जो अंग्रेज सरकार थी, अवध, तंजौर, कर्नाटक के नवाबों की राजकीय उपाधियां समाप्त कर दी और राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न कर दी। अंतिम मुगल सम्राटों के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार अनादरपूर्ण होता चला गया। अंतिम जो मुगल सम्राट थे, मतलब उस समय जो अंतिम मुगल सम्राट थे, उनके प्रति अंग्रेजों का व्यवहार अनादरपूर्ण होता चला गया। तो अनादरपूर्ण मतलब हम किसी से कैसे भी भूल जाते हैं तो उसे मतलब बुरा लगता था, तो अंग्रेज ऐसा ही व्यवहार करते थे अंग्रेज मुगल सम्राटों के हुए। इन परिस्थितियों में शासन परिवारों में घबराहट फैल गई। तो ये लाजमी है कि अंग्रेज लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी और जबरदस्ती अंग्रेज मतलब जो राज्यों को अपने में विलय कर लेते थे, तो इन परिस्थितियों में शासन परिवार जो है डरने लगे कि वह कभी भी उनके राज्य पर कब्जा कर सकता है। अंग्रेजों ने जिन राज्यों पर कब्जा किया, मतलब अंग्रेजों ने जिन राज्यों पर कब्जा किया, वहाँ के सैनिक, कारीगर तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े सभी लोग प्रभावित हुए। अंग्रेजों ने जिन राज्यों पर कब्जा किया, वहाँ कारीगर, सैनिक तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े सभी लोग प्रभावित हुए। अंग्रेजों ने अनेक सरदारों और जमींदारों से जमीन छीन ली। अंग्रेजों ने अनेक सरदार थे और जमींदार थे, अंग्रेजों ने उनसे उनकी जमीनें छीन ली और उन्हें भूमिहीन बना दिया। इसके कारण भारतीय शासकों में असंतोष फैल गया। तो दोस्तों, आशा है तुम आपको यह प्रश्न समझ में आएगा। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैंने भी देखा है जब मैं पढ़ता था, तो यह तिमाही छिमाही वार्षिक में हर बार पूछा जाता था। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आई हो पसंद तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करना ना।